दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को मिल जाए तो उसका जीवन बदल देती है, लेकिन सही समय पर मिलना ज़रूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विज़न और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। दरअसल एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। आज हम जयपुर में स्थित हैं, जयपुर के प्रताप नगर में मौजूद है। यहाँ पर अनस्टॉपेबल 20 नाम की एक टीम है जो यहाँ घुमंतू समुदाय के जो बच्चे हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको सड़क किनारे स्कूल बना के पढ़ाया जाता है। अब तक आपने देखा होगा कि स्कूल में बेंच होती है, टीचर्स होते हैं और अच्छी तरीके की यूनिफॉर्म्स होती है, प्रॉपर तरीके से स्कूल बना होता है। लेकिन आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये स्कूल सड़क किनारे है। ये जो टीम है अनस्टॉपेबल 20, ये टीम बच्चों के भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रही है। गरीब बच्चों को पढ़ा के, निःशुल्क पढ़ा करके उन्हें उनके जीवन में शिक्षा का रंग भर रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे पीछे टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं और राजस्थान से बाहर के भी, अन्य राज्य के भी इनमें बच्चे हैं। घुमंतू समुदाय के ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं और पूरी तरह की तरीके से, पूरे जुनून से, मेहनत से यहाँ पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसके अलावा कई एक्टिविटीज़ भी यहाँ करवाई जाती है। फिर वो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर पेंटिंग हो या स्केच हो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई जाती है। सराहनीय पहल अनस्टॉपेबल 20 की टीम की है, क्योंकि इस युग की मैं बात करूं जहां लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, ऐसे में ये टीम उन बच्चों का भविष्य बनाने में, उन बच्चों के भविष्य में शिक्षा का रंग भर रही है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भी शिक्षा मिलेगी। आइए इस टीम से हम आपको रूबरू करवाते हैं और क्या कुछ यहाँ के ये बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उन सब से भी आपको रूबरू करवाते हैं। मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उनको मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ही जुनून लिए कई बच्चे प्रताप नगर में सड़क किनारे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ढलते हुए सूर्य के साथ कई बच्चे एकत्र होते हैं और कई युवा रोज आकर उन्हें पढ़ाते हैं। ये सड़क किनारे वाला स्कूल अनस्टॉपेबल 20 के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में राहुल सिंह और राम नायका ने सिर्फ 5 बच्चों के साथ की थी। राहुल का कहना है कि वर्तमान में उनकी टीम में 100 से अधिक टीचर हैं जो अनेकों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनमें गरीब और सड़क किनारे रहने वाले घुमंतू समुदाय के बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं। राहुल ने बताया कि यहाँ बच्चों को शाम 6 से 8 बजे तक बेसिक नॉलेज के अलावा स्कूली पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। रविवार को डांस क्लासेस, योगा एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के खेल, स्केचिंग, पेंटिंग आदि सिखाई जाती है। साथ ही इन बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि बाहरी चीजों से भी रूबरू करवाया जाता है। बच्चों को 5 बैच में पढ़ाया जाता है, जिनके नाम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराने के लिए उनसे नियमित रूप से अखबार भी पढ़वाया जाता है। नॉलेज बढ़ाने के लिए शहर के पर्यटन स्थलों से भी रूबरू कराया जाता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के हैं। उनको यहाँ पर रोके रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स मजदूरी का काम पूरा होने पर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। घुमंतू समुदाय के बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उनको पढ़ाते हैं। आपकी अनस्टॉपेबल 20 जो ये टीम है उसमें आप हिस्सा ले रखे हैं। कैसा लगता है आपको इन बच्चों को पढ़ा करके? मैम, इन बच्चों को पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल भी एक टीचर हूँ और मैं यहाँ पढ़ाती हूँ रावत में 17 सेक्टर में जो स्कूल है। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ 1.5 साल से मैम जुड़ी हुई हूँ एक्चुअली, और मैं चाहती हूँ कि अगर ये बच्चे इन 100-150 बच्चों में से कोई एक 10-20 भी मैम कुछ बन जाएंगे तो शायद हमें लगेगा कि हमारे जो हमने इनको समय दिया है और जो हमने उनके साथ मेहनत की है वो हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगी और इनके लिए एक अच्छा
समाज में एक अच्छा मतलब कर पाएंगे ये लोग कि हाँ हम भी एक स्टैंडर्ड पे खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तो इनको कोई कुछ समझता भी नहीं है मैम। किसी भी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं भी, और बाकी सब लोग भी करते हैं, लेकिन बट इनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है फैमिली में, समाज में। हीन दृष्टि से देखा जाता है मैम, कई लोग देखते हैं, लेकिन एजुकेशन आप जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है जिसको मिल जाएगा वो अच्छा करने लगेगा फिर। बिल्कुल, हमारे संविधानों में भी लिखा है शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता है, जात पात या किसी भी समुदाय को नहीं देखा जाता है। शिक्षा सबसे पहले हर व्यक्ति को दी जाती है। ऐसे में आप कब से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के साथ साथ जब आप इस टीम के साथ जुड़े तो कैसे आपने अपने परिवार को, इन बच्चों को, सबको मैनेज किया? मैम एक्चुअली ये अनस्टेबल 2020 से है, कोरोना के टाइम से, बट मैं यहाँ पे 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, और 1.5 साल से जुड़ी हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ और फिर फैमिली भी संभालनी है, मेरा खुद का भी एक बेटा है। हाँ, बट मैनेज हो गया। पहले इन लॉज ने ऐसे कहा ठंड क्या जाना है, आपको अपने घर से टाइम नहीं मिलता है। मैं कहा नहीं, मुझे जाना है। मुझे एक्चुअली मेंटली लगता है कि हाँ मेरा रिलैक्स रहता है कि मैं सारे दिन भागम भाग की ज़िंदगी आप भी जानते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ के थोड़ा सा अच्छा फील करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिता के, इनको कुछ पढ़ा के, बस मैम। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगी, आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है इन बच्चों में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए शुरू दिन से या शुरुआत से हमें वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो हम सीख जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैम एक्चुअली मुझे 1.5 साल हुआ है तो मुझे ये डिसिप्लिन ही मिले हैं, क्योंकि एक्चुअली राहुल सर ने 2020 मैंने बताया आपको क्या, जब सर बताते हैं हमको, जैसे सर हम लोग बातें करते हैं तो सर बताते हैं ये उस टाइम पे बहुत अनडिसिप्लिन थे मैम, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, चीज़ों को सुनते नहीं थे, बदतमीज़ी से बात करते थे। बट शायद राम सर ने और राहुल सर ने बहुत मेहनत की है डिसिप्लिन के मामले में। ये बच्चे आज बहुत डिसिप्लिन है, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब बिना परमिशन के ना तो कोई बोलेगा, ना कोई किसी से कुछ ले, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कोई आता है तो कोई भी कुछ लेता नहीं है बिना परमिशन के, जब तक कि टीचर्स की परमिशन नहीं होगी। सबसे पहले तो आपकी अनस्टॉपेबल 20 टीम को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो कार्य है, ये सराहनीय पहल है, वो बहुत आगे जाए। क्या नाम है आपका? थैंक यू मैम। मेरा नाम सीमा यादव है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, एमएससी स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 1 ईयर से इस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक इस एनजीओ से हुआ है काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कॉलेज वगैरह में जाने के बाद, पूरे दिन पढ़ाई वगैरह करने के बाद में शाम को अगर हम 2 घंटे यहाँ देते हैं तो वो मतलब इन बच्चों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए भी एक चेंज है। हमें काफ़ी अपने आप में चेंजमेंट फील हुआ है और अपने आप में एक अच्छाई अपन को महसूस होती है यहाँ से जुड़ने के बाद में। और बच्चों का तो अच्छा हो ही रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनको गाइड करने वाला नहीं है, उनको थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं तो वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाए। आज के समाज में इतनी अच्छी सोच रख पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देख लीजिए आजकल की लड़कियां मेकअप, बाहर की दुनियादारी, इन सबसे इतना ज़्यादा इंक्लूड हो चुकी है कि वो समाज हित या बच्चों की, ये गरीब बच्चों की शिक्षा, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने ये कैसे सोचा और आपके माइंड में ये कैसे आया कि मैं इस टीम के साथ जुड़ूं और इन बच्चों को शिक्षा के रंग भरने में कहीं ना कहीं इनका साथ दूं? देखो मैम, ये सब चीज़ें अपने परिवार से और अपने स्कूल बैकग्राउंड से आती हैं। जैसे अपन टीचरों से जैसे सीखते हैं ना, और अपन जैसे अपनी संगति जैसे ही वो व्यवहार जैसा होता है, उस हिसाब से अपन अपना स्ट्रीम वो करते हैं, चूज करते हैं। तो मतलब मेरा स्ट्रीम हमेशा से यही रहा है। मैं अपने गुरु से क्लोज रही हूँ, तो मेरे को जैसे पढ़ना और पढ़ाना हमेशा से अच्छा लगता है। तो जैसे मैं यहाँ आई तो मैंने शुरुआत में यही चीज़ करी कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा भी पाऊँ, अपने कॉलेज में भी टाइम दे पाऊँ और ख़ुद को भी टाइम दे पाऊँ। सो मैंने इसलिए ये सब करना चूज करा है। अमित जी, कब से आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मेरे को मैम तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, और 3 सालों से आप यहाँ आए? यस मैम। क्या सोच कर आप यहाँ आए? सोच के तो कुछ नहीं आए भाई, सोच के एजुकेशन से जुड़े हुए थे, कॉलेज में आए थे भाई, हाँ कुछ करना है बच्चों के एजुकेशन के लिए और अपने को कुछ सीखना है, नया सीखना है, तो जुड़े थे और बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए। गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने का अपने बेड़ा उठाया है। अनस्टॉपेबल 20 की ये टीम जो है उन्होंने बेड़ा उठाया है, क्या कहेंगे आप? अनस्टॉपेबल 20 की टीम ने ये बेड़ा उठाया है कि इन बच्चों को भाई अपन जो अपनी मोरल एजुकेशन होती है, बेसिक एजुकेशन है, इन लोगों को नहीं मिल पाती वो चीज़ें, और अपन को अपनी फैमिली में अपने माँ बाप ने कहीं ना कहीं ये सिखाया है कि वो चीज़ें अपने को मिल जाती है, इनको वो चीज़ नहीं मिलती। हम धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे इनको वो चीज़ प्रोवाइड हो।
अब ऐसे में थोड़ी मुश्किलें तो आती होगी, आप इन बच्चों को पढ़ाते होंगे क्योंकि एक हम स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो डिसिप्लिन होता है, बच्चे उसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, टीचर्स का डर रहता है। क्या इन बच्चों में भी वही चीज़ रहती है? हाँ मतलब थोड़ा सा वही फ्लक्चुएशन होता है कि इन चीज़ों में इन बच्चों को उन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि भाई इनके पेरेंट्स जो है उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। तो उन चीज़ों को टाइम लगता है कि भाई इन वो कैचअप कर पाए बच्चे। ऐसे में इनके पेरेंट्स को मना पाना या उन्हें कन्विंस कर पाना कितना मुश्किल होता होगा? हाँ ये सबसे टफ चीज़ है कि भाई इनको पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि इनका काम ही ऐसा होता है कि ये अपनी जगह बदलते रहते हैं और एजुकेशन में आपको एक पर्टिकुलर जगह पे रह कर करनी पड़ेगी। इनके पेरेंट्स के साथ हमने मीटिंग्स की है कि भाई चाय पे चर्चा जैसी चीज़ें हो गई और चीज़ें, खाना साथ में बैठ के हमने खाना भी खाया है। अच्छा, खाना भी साथ बैठ के खाया है, चाय भी पी है? हाँ बिल्कुल, खाना भी साथ में बैठ के खाया है, तब लोग कनेक्ट होते हैं और लोगों की कनेक्टिविटी से चीज़ें जुड़ती है। कब से जुड़े हैं आप इस टीम के साथ? मेरे को यहाँ पे काफ़ी महीने हुआ, अभी कुछ ही महीनों से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। वैसे ये फाउंडेशन बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से यहाँ पे जुड़ा हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ? मैम यहाँ पे आके स्टार्टिंग में तो ऐसा फील होता था कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ही मतलब लंबा टाइम निकला तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चों के अंदर बहुत क्वेश्चंस होते हैं और मतलब ऐसा अच्छा फील होता है कि यहाँ पे हम आके पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमको रो के बारे में पूछते हैं, CBI CID के बारे में पूछते हैं, और ऐसे लोग हैं ये लोग बोलते हैं कि हमको संसद भवन में जाना है, सांसद बनना है, विधायक कैसे बनते हैं, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, राजा महाराजा, जैसे अभी मैं बढ़ा रहा हूँ हाँ, कि बिल्कुल राजाओं के बारे में, राजधानी के बारे में बताऊँ तो इनके अंदर बहुत से सवाल होते हैं। इतने सवाल होते हैं कि अगर ये लोग इनको लोगों को हम ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह बैठ के पढ़ रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप पढ़ रहे हो, आपके पास बुक्स है, आपके पास सब कुछ है। डिपेंड आपका क्वेश्चन पेपर करेगा, आपका आंसर करेगा और आपकी नॉलेज डिपेंड करेगी। कोई डिपेंड नहीं करता कि आप एक सड़क किनारे बैठ के पढ़ रहे हो। कब से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मुझे करीब 1 या 1.5 महीना हुआ है। 1-1.5 महीना हुआ है। कैसा लगता है इन बच्चों को पढ़ा कर? अच्छा लगता है, जैसे एक होता है ना कि पानी बंद है और फिर वो सड़ने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके मुझे वो फ्लो मिल गया कि इतनी खुशी मिलती है। 1-1.5 घंटा जो मैं इन बच्चों के साथ गुजार के जाती हूँ, स्पेंड करके जाती हूँ उसमें। फैमिली में कोई इशू नहीं होते हैं? परिवार ये नहीं कहता है कि आप बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना समय होता है आपके पास कि गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने परिवार में समय नहीं दे पाते हैं? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसके बाद मेरे 2 साल का बच्चा है, मैं उसको यहाँ से जाने के बाद पढ़ाऊँगी, तो मैंने अपना टाइम मैनेज कर रखा है, उनको उनकी प्रायोरिटीज़ दे रखी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? अभी तो मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ा रही हूँ, लेकिन वैसे मैं साइंस पढ़ाती हूँ। समझ पाते हैं बच्चे प्रॉपर? कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? 9th क्लास के बच्चे हैं। 9th क्लास के बच्चे हैं। और इनमें क्या इम्प्रूवमेंट देखा गया है जब से आपने पढ़ाया है? क्या इम्प्रूवमेंट लगता है कि बच्चे पढ़ पाते हैं? मुझे जुड़े तो 1-1.5 महीना हुआ है, लेकिन बच्चे खुद ऐसे बोलते हैं कि पहले जब हमसे टीचर्स बात करते थे तो हम खुद बदतमीजी से उनको जवाब देते थे, लेकिन अब हमें बात करने का सलीका आ गया कि हमें कैसे जवाब देना है, क्या करना है, जो पूछा गया उतना बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। तो इनमें खुद को लग रहा है कि हाँ, हम चेंज हो गए पहले से। आप लोगों की टीम ने इन गरीब बच्चों को, इन घुमंतु समुदाय के बच्चों को पढ़ाने का जो बेड़ा उठाया है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैम। मेरा एक्चुअल में पहले से कॉलेज में था, मैं तब भी ये काम करता था। उस टाइम से भी सपना था मेरा। एक्चुअल में मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा काम है कि जो लेबर्स जो वगैरह होते हैं उनसे मैं पहले से जुड़ा हुआ था। तो उस टाइम पे जब मैं साइड पे जाता था तब भी मेरे को लगता था कि इनके बच्चे साइड पे रहते हैं, वहाँ भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं लेबर्स, तो वो पढ़ते नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे कुछ लोग पहले से ये काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे जुड़ गया। 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अभी ऐसा लगता है कि हम कुछ लोग कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी का जो तबका है वो शिक्षा से वंचित है और समाज में लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है, समाज उनको थोड़ा छोटा नीचा समझता है, तो उनको हमारे समान लाना, उनको वो इज्जत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, और वो मुझे लगता है एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। बिल्कुल, ये सराहनीय पहल है, क्योंकि इस युग में तो शायद ही कोई ऐसे लोग होते होंगे जो इतना सोच पाते होंगे। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस कर पाना, उन्हें समझा करके उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए ला पाना, कितना मुश्किल है ये टास्क? मैम सबसे बड़ा डील यही है पेरेंट्स के साथ डील करना। आप किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ, ऐसे नहीं है ये तो एकदम लोअर मिडिल क्लास में भी आप जाओगे या जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है और जो लोअर डेवलप कंट्री है, उनमें मेन चीज़ होती है पेरेंट्स के साथ डील करना। आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं ये आपकी सक्सेस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही इन लोगों से हम लोगों ने जब बात करी स्टार्टिंग में, तो ये लोगों के पेरेंट्स चाहते थे कि 100-200 रुपये तो कमा ही लेते हैं भीख मांग के, 500 रुपये कमा लेंगे तो पढ़ा के क्या करोगे, ऐसा क्या है जो पढ़ने से हो लगा।
तब हम लोगों को सपने दिखाए। एक्चुअल में ज़िंदगी में मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है सपने देखना। जब आदमी को आप सपने दिखाते हो ना, तो वो उसको लगता है कि एक दिन मेरी भी बड़ी गाड़ी होगी, मैं भी पक्के घरों में रहूँगा, मैं भी अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, लोग मुझे भी मान सम्मान देंगे। जब वो उनके दिमाग में आ जाती है ना, तब उनके दिमाग में आता है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि, और इन सब बच्चों के भी समझ में आ गई है कि एजुकेशन से ही बदलाव आ सकता है। इस टीम के साथ जुड़कर आपने क्या सोच रखी कि मैं इस टीम के साथ जुड़ूं और इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालूं? मैम आज के टाइम पे ये बच्चे जो है एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएँ और ये भी आगे सपने देख पाएँ और उस मुकाम तक पहुंच पाएँ जो एक अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करता है। और जो पैसे वाले हैं वो तो अच्छी पढ़ाई कर ही लेते हैं, लेकिन इन तक वो एजुकेशन नहीं पहुंच पाती। तो इसी सोच के साथ जो हम यहाँ पे जुड़े थे। और इनमें से कई बच्चे भीख मांगते हैं और इनके पेरेंट्स इन्हें भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, भीख मांगकर ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने जब इन्हें शिक्षा के लिए कन्विंस किया, शिक्षा का रंग भरा इनके जीवन में, तो कितना मुश्किल था वो समय? शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन पहले ये भीख भी मांगते थे, लेकिन आज ये काफ़ी सुधार देखने को मिला है इनके अंदर और अब ये भीख नहीं मांगते हैं। और आप कभी 6 से 8 आके देखिए, आपको पता चलेगा। 6 से 8 हमारी रोज़ क्लास होती है यहाँ पे। और अब तो इनमें इतना सुधार आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि अब ये आसानी से अपना जीवन जो है आगे अच्छा, हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैम हमारा प्लान ये है कि सड़क किनारे तो हम क्या है कि एक जो भी कोई भी नॉर्मल नया आदमी आता है ना, तो वो हमारे किसी स्कूल में तो आ नहीं सकता, तो ये तो एक जोड़ने का जरिया है। और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्लानिंग है कि आगे हम सोच रहे हैं कि हमारे को किसी का सपोर्ट मिले या कोई भी भामाशाह हमारे साथ जुड़े, तो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिनसे जो यहाँ पे बच्चे अच्छा करेंगे उनको वहाँ लेके जाएंगे और ये यहाँ पे जोड़ने का जरिया हमेशा निरंतर जारी रहेगा। सरकार की कितनी भूमिका है इस टीम में? आप मैम सरकार की तो एज सच कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सरकार बड़े लेवल पे काम करती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें छुप जाती है या वो ध्यान नहीं देना चाहते, ये वो उनका मैटर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार जहाँ पे पहुँच नहीं पाते या कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, हम वहाँ पर पहुँचें और एक शिक्षा की अलग जगहें और एक छोटे छोटे बच्चों को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ा के इनको आगे बढ़ाएं। और सोशल मीडिया पे भी हम इसका खूब प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिससे कि लोगों के पास पहुँचे और लोग उससे जागरूक होकर अपने स्तर पर कहीं ना कहीं काम स्टार्ट करें। छोटे छोटे स्केल पे काम होते होते बड़ा हो जाएगा एक दिन ये। आगे की क्या कुछ प्लानिंग्स है आपकी? मैम प्लानिंग्स ये है कि अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या कोई भी भामाशाह हमारे साथ मिले तो हम एक स्कूल बनाने का सोचेंगे, जिससे हम इन बच्चों को एक व्यवस्थित तरीके से 11th 12th या आगे की पढ़ाई करवा सकें, जो अच्छी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई करा सकें। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये प्रोसेस हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ से हमारे से बच्चे जुड़ते हैं। जैसे कोई भी मजदूर आ रहा है यहाँ पे, तो वो देख के 2-3 दिन तो ऑब्जर्व करता है, उसके बाद सोचता है कि यार मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकूँ, क्योंकि इतने ट्यूशन के पैसे नहीं होते, इतने स्कूल के पैसे नहीं होते। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे डॉक्टर पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर पढ़ा रहे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कराने वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो भी फिर हमारे से जुड़ जाते हैं और इससे हम चैनलाइज करेंगे उन स्कूल्स में या हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसमें। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अनस्टॉपेबल 20 की टीम के साथ यहाँ मौजूद है और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चे, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ सागर। अच्छा सागर, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? हम 3 साल से। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है? हाँ मैम। क्या क्या सीखा आपने? क्या क्या आता है आपको, थोड़ा सा बताओ। पहले मेरे को ABCD कुछ भी नहीं आता था और इतना बड़ा हो गया और मेरे को सब डांटते थे, ऐसे मम्मी कोसती थी। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने सीख गया तो मम्मी अब कुछ भी नहीं बोलती। अच्छा, पहले मम्मी डांटती थी, अब नहीं डांटती है क्योंकि आप पढ़ने लग गए हो? हाँ यस मैम। इंग्लिश भी बोल लेते हो आप? इंग्लिश में मैं भी सीख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अजय। आपका नाम अजय है। अजय, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं आप? 4th में। और कैसा लगता है पढ़ाई करके? सोचा था आपने कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी कुछ बनूंगा? क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं? पढ़ेंगे आप? हाँ। सच में? सच में। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। क्या क्या सीखा आपने? जोड़, बाकी, गुना, हिंदी पढ़ना। अच्छा, और सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी लगती है आपको? हिंदी। हिंदी का? माय नेम इज़ वैष्णवी।
वैष्णवी क्या कर रहे हैं आप? ये लिख रहा है, हाँ, ये लिख रहा है। अच्छा क्या लिख रहे हैं, मुझे पढ़कर सुनाओ एक बार। APPLE एप्पल, एप्पल में सेब, BOY बॉय, बॉय में लड़का, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता, ELE PH एंटी एलिफेंट, एलिफेंट में से आते हैं। अच्छा क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मुकराम। अच्छा कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? 4 साल। 4 साल। कौन सी क्लास में है? 9th। इसके अलावा क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी तो ये सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। हाँ, कल टेस्ट पेपर है ना मैम, अच्छा क्या का पेपर है? सामाजिक विज्ञान का। ओके, पेपर भी लिए जाते हैं। हाँ, यहाँ वो पढ़ाती मैम हमारी, वो कल पेपर है ना इसलिए कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? अच्छा ही लगता है। यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं आप? यहाँ से जाने के बाद जो स्कूल का काम होता है वो होमवर्क करते हैं, खाना पीना कर सो जाते हैं। अच्छा कभी सोचा था स्कूल जाएंगे आप या इस तरीके से पढ़ाई करेंगे आप? वैसे तो नहीं सोचा था कभी भी। आपका गुड़िया? निशा। निशा कौन सी क्लास में हो निशा? 8th में। 8th में है। क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप? मैथ्स।